ओके गाइस, 30 सितंबर था आज। एक्सपायरी थी निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी थी। हमने क्या डिस्कस करा था और मार्केट ने कैसा बिहेव करा, सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। देन मार्केट का व्यू क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद की लेवल्स एंड स्ट्रेटजी। देखिए, हमने सबसे पहले डिस्कस करा था कि गामा ब्लास्ट कब आएगा। गामा ब्लास्ट मैंने आपको बोला था 24,530 टूटेगा, उसके बाद मॉल बनेगा और 24,450 के नीचे पुट साइड गामा ब्लास्ट, जो कि हुआ ही नहीं। ऊपर की तरफ देखिए, कॉल साइड में गामा ब्लास्ट की बात कब हुई थी? 24,850 के ऊपर, वो भी नहीं हुआ। तो मार्केट बहुत टाइट रेंज में थी। ऑप्शन बायर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करा और मार्केट ने एक्सपायरी उनके बीच में दे दी। जिन्होंने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचे होंगे, उनका अच्छा खासा पैसा बना होगा। अब आ जाते हैं मार्केट के व्यू पे। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी मार्केट किसी बड़ी रेंज के पास होता है, जैसे अभी वो बड़ी रेंज क्या है, 24,330, 40, वहां से लेके 24,530 तक, ये नीचे की तरफ बहुत बड़ी सॉलिड एक रेंज है, जो हर टाइम सपोर्ट का काम करती है। ऊपर की तरफ क्या थी वो? की तरफ थी हमारी 25,250 टू 350, राइट। मार्केट वहां से 100 पॉइंट ऊपर गया था, ट्रैप करा सब बुल्स को, और वहां से बिल्कुल नीचे वर्टिकल फॉल एक तरीके से। तो ऊपर की तरफ मेजर रेंज क्या है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी? 25,250 टू 450। तो जब भी मार्केट अपने इतने इंपॉर्टेंट रेंज के पास पहुंचती है, तो वहां वो थोड़ा टाइम बिताती है, कंसोलिडेट करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बुल्स और बियर्स में चलती है बहुत जबरदस्त फाइट। ओके। वहां पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स क्रिएट होते हैं, नए वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, जिसके बाद फिर एक डिसाइसिव मूव आता है कि कौन पीछे हटता है। पुट साइड कवरिंग होती है, कॉल साइड कवरिंग होती है। मार्केट ऊपर जाती है कॉन्ट्रा मूव लेके, या मार्केट डायरेक्शनल मूव लेके नीचे ही जाती है, ये पता चलता है। तो जब ये लड़ाई हो रही होती है ना प्राइस एक्शन में, तो इट्स बेटर फॉर रिटेलर्स टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। डू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। जब भी जिंदगी में ट्रेड करोगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वी आर नॉट द डिसाइडर ऑफ द प्राइस इन स्टॉक मार्केट, वी आर द फॉलोअर। जिस तरफ प्राइस जाएगा, हमने उस ट्रेंड को फॉलो करना है। ओके, और मोमेंटम को पकड़ना है। देन ट्रेंड प्लस मोमेंटम, वो मोटरसाइकिल है ऑप्शन बायर। ठीक है। चलिए, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखिए, निफ्टी ऑफ कोर्स वीक है, बहुत वीक है। सेल ऑन राइज चल रहा था काफी टाइम से, बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन लेकिन जो मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ गया है, 24,350। ठीक है। 24,400, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 24,450। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, पूरी दुनिया को पता है जो निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, सबसे बड़ा डिफेंडिंग जोन है ये, बियर्स के, बुल्स के लिए। उसके ऊपर 24,530 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब उसके ऊपर ये 200 पॉइंट तो है ही। देखिए, 24,340 से लेके 24,530, ये 190-200 पॉइंट्स तो बहुत तगड़े सपोर्ट जोन का काम करेंगी। लेकिन मार्केट उससे पहले ही 24,600 पे एक बेस बनाने की शायद शायद कोशिश कर रहे हैं, आप याद रखिए। क्योंकि 3 दिन हो गए, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देके ऊपर बंद हो जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, रिस्पेक्ट देके ऊपर बंद हो जाता है। आज भी यही हुआ। ओके। हमेशा 24,600 के नीचे 10-20 पॉइंट जाता है, एक पिन बार बनाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और बहुत तेजी से शार्प मूव ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ऊपर स्ट्रेंथ कब आएगी मार्केट में? मार्केट में स्ट्रेंथ तब आएगी जब पहले 24,700 निकले। ओके। दूसरा, 24,780 टू 800 निकले। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी 24,850 के ऊपर। राइट फ्रेंड्स। अब अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा? देखिए, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो ये जो जोन है पूरा, स्पेशली 24,400 से लेके 24,850, एज एन ऑप्शन बायर, इस जोन को जितना हो सकेगा मैं अवॉइड करूंगा। आपको सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि क्या पता एक महीना मार्केट इसी रेंज में रहे, रहने दो, हार्डली मैटर्स टू मी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पैसा कमाना है ना। मैं क्यों जोन में फंसी हुई चिप चॉप मार्केट में अपने स्टॉप लॉसेस सेट कराऊंगा? मतलब इस जोन में ऐसा है, आप कहीं भी ट्रेड लोगे,
उसके अगेंस्ट कोई भी एक बड़ी लंबी सी या नीचे जाती हुई कैंडल खड़ी हो जाएगी और सारे स्टॉप लॉसेस खा जाएगी। ये ऐसा जोन है। तो मैं स्पेशली अवॉइड करूंगा, फोमो में बिल्कुल नहीं आऊंगा, कोशिश करूंगा फोमो में बिल्कुल ना आऊं, अपनी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग रखूंगा। और जिस तरफ भी डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, देन आई विल ट्राई टू टेक एग्रेसिव पोजीशन ऑन दैट साइड। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी में देखिए, जितने एग्रेसिवली लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था पुट में, मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता था, जितने एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग हो रही थी आपकी पुट्स में जो मैं आपको दिखाता था, और जितनी उससे भी ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट बिल्डअप होता था कॉल में, ये तीनों चीजें बेरिश बताती हैं। ये सारी चीजें अब उतनी बेरिश नहीं रही हैं। अब थोड़े बुल्स भी आ रहे हैं, थोड़ी पुट राइटिंग भी हो रही है, थोड़ी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो मोमेंटम यहाँ पे जो हमें चाहिए होता है वो वीक हो रहा है शॉर्ट साइड पे, डू रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड करेंगे बहुत कॉशियसली करेंगे, और हो सका तो जो रेंज मैंने बताई है उसको अवॉइड करेंगे। देखिए निफ्टी वैसे अगर आप पूछेंगे पिछले 2-3 दिन से लोअर लो ही लगा रहा है, वो लोअर लो ही बना रहा है। ओके, लेकिन लोअर लो कोई इतने क्या कहेंगे उसे, इतना एग्रेसिवली नहीं बना रहा, इतना कन्विंसिंग नहीं बना रहा कि मैं जाके कूद के शॉर्ट कर दूं मार्केट को। ठीक है, लोअर लो बना रहा है लेकिन क्लोजिंग वहीं पे ही हो रही है। हर लो पे पिन बार बन रहा है, मार्केट ऊपर आ रही है, बाइंग आ रही है। ओके, ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने कल डोजी बनाई थी, मैंने आपको समझाया था, उसका हाई उसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका हाई आज निकला, उसके हाई के ऊपर कॉशियसली पोजीशन बनाने का था, 100 पॉइंट ऊपर भी गया लेकिन वहां से नीचे आ गया। देखिए बैंक निफ्टी में 54,900 टू 950 बहुत 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 तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप ये ध्यान रखिए। 54,900 950 वही जोन है जिसको तोड़ के बैंक निफ्टी धड़ाम हुआ था नीचे की तरफ, आपको याद हो, जब प्रॉफिट भी कमाया था पुट्स में। ये वो जोन, और ये वही जोन है जहां पे आपका 10, 20 और 100 ईएमए आ रहा है। ओके, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे 100-150 पॉइंट, तो वहां 50 ईएमए, लेकिन इसी जोन में 10, 20 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रही है। इट्स अ कन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट आपके समय। ओके, सो इट विल एक्ट एज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ही जाएगा तब बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी जब आपका 55,100 को 200 के ऊपर निकले। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखिए, अगर लो वो तोड़ेगा 54, आज उसने तोड़ा तो बिल्कुल नहीं तोड़ा आज लो। आज बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी ने परसों का, कल का नहीं परसों का, जिस दिन डोजी बनी थी, वो लो तोड़ा, जो कि था मेरे ख्याल से 250 के आसपास, तो 54,000 टू 54,100 तक जा सकता है। और वो टूटा तो हो जाएगा 53,600 टू 700। ये रिमेम्बर, याद रखना अपने दिमाग में। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, सपोर्ट जोन्स के पास बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होता है, अपने रिस्क को जरूर मैनेज करें। और पोजीशन साइजिंग, देखिए हर टाइम आप पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव नहीं बना सकते ना, कहीं मौका मिलेगा तो वहां एग्रेसिव बनाएंगे। यहाँ पे कॉशियसली दिखा रही है मार्केट, चीख चीख के बोल रही है कि कॉशियस स्टेज है, यहाँ पे आराम से बनाना है, तो यहाँ पे कॉशियसली बनाएंगे, पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगेंगे, लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ओह चलो बच गए, ऐसे करने का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्टॉप लॉस लग भी गया, अगर आप इम्पल्सिव कंपल्सिव हो, अगर आप साइकोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है और आपने ट्रेड ले भी लिया, स्टॉप लॉस लग गया, तो कम से कम अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत कम कंट्रोल्ड रखें। ठीक है, वरना इस रेंज को जो मैंने आपको बताया है उसको जरूर जरूर अवॉइड करें। एक चीज और दोस्तों, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक आपको समझाने की कोशिश करूं आने वाले 1-2 दिन में कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करती है, क्या ऑप्शन चेन का रोल होता है उसमें, कैसे डेटा प्लेसमेंट होती है। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो मैं स्क्रीन बेस्ड वीडियो बनाऊंगा कल मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें आपको समझाने की करूंगा हाउ पुट कॉल रेशो वर्क्स। पुट कॉल रेशो 0.6, 0.68, 0.7 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरसोल्ड मार्केट है।
उसमें और भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं जो देखने होते हैं, लेकिन ब्रॉडली समझा यही जाता है कि 0.68 0.7 पे मार्केट रिवर्सल मारती है। लेकिन जिस दिन रिवर्सल नहीं मारती तो आप जाके 2 दिन पहले देख लेना कैसे मार्केट गिरी। तो ऐसी चीजों को थोड़ा समझने के लिए आपको अगर पुट कॉल रेशो के बारे में थोड़ा जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिटेल ब्रदर्स के पास ताकि उन तक भी पहुंचे। छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं ट्रेडिंग में। अगर धीरे धीरे वो करना सीखेंगे तो आगे ग्रो करने में उन्हें आसानी होगी। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेरी केयरफुल।